क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिखरा हुआ देश, सैकड़ों रियासतों में बटा भारत आखिर कैसे एक मजबूत राष्ट्र बन गया? ये कहानी है उस चिंगारी की जिसने पूरे भारत को एक साथ जला दिया, राष्ट्रवाद की चिंगारी। 19वीं सदी का भारत अंग्रेजों के अधीन था, जहां हर फैसला लंदन से लिया जाता था और भारतीयों की आवाज दबा दी जाती थी। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद पूरा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। लेकिन इसी के साथ एक नई भावना जन्म लेने लगी, राष्ट्रीय चेतना। अंग्रेजों की नीतियां भारतीयों के खिलाफ जाती रहीं। 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, जिसने भारतीय प्रेस की आवाज को कुचल दिया। 1879 का आर्म्स एक्ट, जिसने भारतीयों को हथियार रखने से रोक दिया। और फिर आया 1905 का बंगाल विभाजन, जिसने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। अंग्रेज सोचते थे कि वे भारत को बांट देंगे, लेकिन उन्होंने भारत को और मजबूत बना दिया। भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बर्बाद की जा रही थी। किसानों से भारी कर वसूले जाते थे, जमींदारों का शोषण बढ़ता गया और उन्हें मजबूर किया गया नील और कपास जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए। दूसरी ओर इंग्लैंड के कपड़े भारत में बेचे जाते थे और भारतीय उद्योग धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। गरीबी, बेरोजगारी और भूख अब आम हो चुकी थी। सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक अपमान भी भारतीयों को झेलना पड़ा। अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को नीचा दिखाते थे। रेलगाड़ियों में भेदभाव, सरकारी नौकरियों में भेदभाव, यहां तक कि न्याय भी बराबर नहीं था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लोगों के साथ अन्याय ने शिक्षित वर्ग को झकझोर दिया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को नई सोच दी। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और यूरोप के विचारकों से प्रेरित होकर भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने समाज में नई चेतना जगाई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में ये सिर्फ सुधार चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे ये आज़ादी की मांग में बदल गई। तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने आंदोलन को नई दिशा दी। फिर आया प्रथम विश्व युद्ध। भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया। उम्मीद थी कि बदले में मिलेगा स्वराज, लेकिन हुआ उल्टा। कर बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई और दमन और तेज हो गया। 1919 का रॉलेट एक्ट और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, इन घटनाओं ने हर भारतीय के दिल में आग लगा दी। अब भारत बदल चुका था, डर खत्म हो चुका था। राष्ट्रवाद अब एक भावना नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। और यही आंदोलन आगे चलकर भारत को आज़ादी दिलाने वाला था। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये उस जज्बे की कहानी है जिसने एक देश को एक राष्ट्र बना दिया।